वेलकम वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल कृष्णा सिंह देव। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि एक्सक्लूसिवली फॉर आईसीएससी क्लास 10 स्टूडेंट हर सैटरडे को हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, वही आज भी करने वाले हैं बिकॉज टुडे इज सैटरडे। तो हमने अभी तक कमर्शियल स्टडीज की राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, वन सेशन इज डन, इकोनॉमिक्स का वन सेशन इज डन, एंड आज हम जो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। यस, तो वीडियो में बने रहना टिल द एंड। एंड यस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाए एंड वीडियो को लाइक करते हुए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत बढ़िया आंसर्स मैं आपके लिए क्वेश्चंस पिक करके लाई हूं कमर्शियल एप्लीकेशन में से, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर से बिलोंग करते हैं। वेरी इनिशियल स्टेज पर ये क्वेश्चंस हैं, आप सब लोगों ने इनको किया होगा। मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे साइड पे, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख के रखे हुए हैं, उनको मैं खोल कर रख रही हूँ क्योंकि ये आंसर लिखते टाइम मैंने रेफरेंस लिया था CISC की साइट पर जो अवेलेबल पीपल्स परफॉर्मेंस है। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिलोंग करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। 2 मार्क का क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस आज हम करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से है, जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। एंड देखिए, इतने छोटे से पॉइंट में से एक क्वेश्चन आ गया है। ये हालांकि बहुत सारी बुक में डिफरेंस दिया नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। दे आर आस्किंग डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। तो स्पॉट मार्केट क्या होता है? जहां पर रेडीली गुड्स अवेलेबल है, वेयर एज द फ्यूचर मार्केट इज दैट जहां पर हम लोगों को मार्केट में गुड आए नहीं है, ठीक है, फ्लक्चुएशन होगा प्राइस में एंड एक्चुअल डिलीवरी यहां पर होती नहीं है। ओके, सो ये है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट वैसे भी, स्पॉट मार्केट वैसे भी बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज उन्होंने इतने एग्जांपल्स नहीं देखे होते इस तरीके के मार्केट के, एंड इसका डिफरेंस पूछ लिया गया है। तो जैसे कि हमेशा डिफरेंस बिटवीन के लिए मैं बोलती हूँ, डिफरेंस बिटवीन आप कॉलमनर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट आंसर की। सो यहाँ पर मैं कॉलम बना रही हूँ स्पॉट मार्केट एंड, वैसे तो मैं हमेशा ये भी बोलती हूं कि आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लिखना हमेशा एडवाइजेबल है। स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट हम यहाँ पर एक ही पॉइंट लिख पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर ना डिस्टिंक्शन बिटवीन लिखने के लिए बहुत बड़ा मैटर है ही नहीं, इसकी सिर्फ मीनिंग ही आ पा रही है, तो सिर्फ मीनिंग ही लिखना है। तो ये आप बेसिस भी लिख लीजिए। चलिए इसको मैं ठीक से करके लिख देती हूँ यहाँ। अरे मेरा इरेजर क्यों नहीं काम कर रहा है? आई डोंट नो, फॉर सम रीजन इरेजर इज नॉट वर्किंग। तो मैं यहाँ पे बेसिस का कॉलम बना देती हूँ। अब मीनिंग की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट मार्केट? प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स एंड गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर। सो इसे हम लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स। चलिए एक दूसरा पॉइंट बना ही लेते हैं, डिलीवरी करके हम दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड। ओके, मतलब यहां पर एक्चुअल में डिलीवरी टेक प्लेस करती है। और प्रॉफिट कैसा होता है? थर्ड पॉइंट भी बन गया भाई, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट बना लिए। यस, हालांकि थर्ड पॉइंट आपको लिखना नहीं है, आपको इसी में उसे इंक्लूड कर देना चाहिए। इंस्टेंट प्रॉफिट होता है यहाँ पे, इंस्टेंट प्रॉफिट। ओके, वेरएज फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर आप फ्यूचर मार्केट की बात करें तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू make profit from fluctuation in prices। ओके, अगर बात करें कि क्या गुड्स की फिजिकल डिलीवरी होती है, नहीं, यहां पर कोई भी फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। नो एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस। अगर प्रॉफिट की बात करें, सो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस कैन टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन
प्राइस। ओके, सो हम लोगों ने 3 पॉइंट बना करके लिख लिए, हालांकि 2 ही पॉइंट लिख के आने 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, बिकॉज यहाँ पर छोटा छोटा कंटेंट है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंक्लूड दिस प्रॉफिट वाला पॉइंट समवेयर ऊपर के पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा मीनिंग, कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हम बात करें स्पॉट मार्केट की, तो फिजिकल डिलीवरी होती है इंस्टेंटली एंड फिजिकली गुड्स ट्रांसफर होते हैं, वेयर एज फ्यूचर मार्केट में एक्चुअली कोई एक्चुअल डिलीवरी होते ही नहीं, फ्यूचर के प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंगली बिफोर कमिंग द गुड इनटू पोजीशन इट इज बीइंग सोल्ड। एंड प्रॉफिट की बात करें तो स्पॉट मार्केट में इंस्टेंट प्रॉफिट होता है एंड फ्यूचर मार्केट में इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि भाई फ्यूचर मार्केट क्या होता है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि फ्यूचर मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर गुड अभी आया ही नहीं है एग्जिस्टेंस में, लेकिन हमने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्रॉप के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये क्रॉप लगी हुई है, इसकी सोइंग हो गई है, जब इसको हम लोग कट करेंगे उस समय जो क्रॉप होगी वो मेरी होगी। मैंने वो क्रॉप को खरीदा, सिर्फ फसल को उगाया गया, अभी फसल उगी नहीं है पूरी तरीके से एंड कटी भी नहीं है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जब ये फसल उग करके कट के आएगी कि इसके लिए इतना पैसा दिया जाएगा। उसी बीच में मुझे कोई ज्यादा दाम पे इसको खरीदने वाला मिल गया, तो मैंने कोई फिजिकल डिलीवरी ली ही नहीं, उससे पहले उसको ये फसल बेच दी है। तो विदाउट टेकिंग एनी फिजिकल डिलीवरी आई एम डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में फसल आएगी नहीं आएगी, अरे बीच में बारिश आ गई, ओले पड़ गए, तो फसल ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चले अब देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पैरिटी प्राइसिंग। जहां पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दी हुई है वहां से ये क्वेश्चन है कि पैरिटी प्राइसिंग क्या होता है, या जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन के लिए किया, यहाँ पर मैंने दूसरा क्वेश्चन भी नोट किया हुआ है, तो उस दूसरे क्वेश्चन को भी मैं यहाँ से रेफर कर रही हूँ कि पैरिटी प्राइसिंग क्या होती है। सो पैरिटी प्राइसिंग आप सबको पता होगा, पैरिटी प्राइसिंग का मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ पेयर करने की कोशिश करते हैं, उनके प्राइस से अपना प्राइस को मैच करने की कोशिश करते हैं टू कट द कॉम्पिटिशन, इसी को बोलते हैं पैरिटी प्राइसिंग। सो हम देखते हैं यहाँ पर अंडर दिस प्राइसिंग, मीनिंग पूछा गया है, अंडर दिस प्राइसिंग strategy, business firm adjust its own price, adjust its own price policy to the general pricing structure of the industry। जैसा इंडस्ट्री में प्राइस चल रहा है ऐसा कर लेती है। इट इन्वॉल्व्स चार्जिंग according to what competitors are चार्जिंग, मतलब हम भी वही कर लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहे हैं। पैरिटी प्राइसिंग में हम पेयर करने की कोशिश करते हैं या एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की कोशिश करते हैं अपने प्राइसेस को, जो कि जनरल इंडस्ट्री में चल रहे हैं। इंडस्ट्री क्या होता है, क्लस्टर ऑफ फर्म को इंडस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल में तो अलग अलग स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जाम्पल मैं शैम्पू सेल करती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरी इंडस्ट्री में नॉर्मली जनरल शैम्पू का प्राइस किया जाता है उतने प्राइस मैं शैम्पू बेच दूं और अपने प्राइसेस को भी अकॉर्डिंगली ही कर लूं। थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, लेकिन मैंने क्या करना है, मुझे कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंगली अपने प्राइस को एडजस्ट कर लेना है, सो दैट पीपल ऐसा ना करें कि मेरे प्रोडक्ट को इसीलिए छोड़ दे क्योंकि मेरा प्रोडक्ट महंगा है और दूसरे का प्रोडक्ट सस्ता है। इसे बोलते हैं पैरिटी प्राइसिंग। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये था आज का हमारा काम, हमने 2 क्वेश्चंस को लिख के देख लिया है एंड यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप
राइटिंग कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन के आपके पास कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए एंड बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखे जाने चाहिए। एग्जाम्पल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट। जब आप 2 मार्क का क्वेश्चन लिखिए तो आपको एक छोटा पैराग्राफ लिखना है। जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको लिखकर बताया वहां पर मैंने एक छोटा पैराग्राफ में आंसर लिखा। अगर आपका पैराग्राफ से ज्यादा जा रहा है, मतलब एक पैराग्राफ में 7 to 8 लाइन हो गई, कोशिश करिए उसे आप 2 छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें। एंड जहां तक हो सके अगर 2 एलिमेंट्स पूछे जाए, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के 2 एलिमेंट्स पूछे जाए, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए जहां मेरिट, डीमेरिट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फीचर्स टाइप के क्वेश्चन है, वहां पर हमेशा आपको सब हेडिंग देनी है एंड देन एक्सप्लेनेशन देना है। एंड एक्सप्लेनेशन के अंदर ऑलवेज कीवर्ड शुड बी इंक्लूडेड। तो बच्चों ये है क्रक्स ऑफ टुडेज वीडियो कि हमें राइटिंग प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करनी है एंड देखना है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना है। मतलब एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में एक माइंड मैप जल्दी से विद इन फ्यू सेकेंड्स तैयार हो जाना चाहिए कि किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। और फिर जब एक बार आप लिखना शुरू करें तब आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। हम मिलते रहेंगे यहाँ पर लगातार। एवरी सैटरडे इज डेडिकेटेड फॉर राइटिंग प्रैक्टिस ओनली। एंड अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और इसी तरीके की सीरीज लेके आओ, सो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल definitely try to fulfill your demands. Until then, bye, have a great day, we'll meet once again.